अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें आप लोगों से नूरानी कायदा शुरू करने से पहले थोड़ी बात करनी है। जो लोग नए आए हैं और उनका पहला दिन है, और जो पहले की जिनका नूरानी कायदा कंप्लीट हो चुका है, तो उनमें से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने उसको सीरियसली पढ़ा नहीं होगा, और या फिर मसरूफियत की वजह से कुछ लेसन उनके रह गए होंगे, या फिर लापरवाही केयरलेसली उन्होंने उसको कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा होगा। इस तरीक़े से उन्होंने हो सकता किया हो, तो इस तरीक़े से ना करें। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए कि जो होमवर्क दिया जाएगा वो आप लोगों को करना है। हम आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, बहुत थोड़ा देंगे, लेकिन आपको करना है, सीरियसली आपको ये काम करना है। क्योंकि हम लोग दुनिया के मामले में तो हर काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं तभी बनता है, घर की सफाई करते हैं तभी होती है, कुछ करते हैं तभी होता है। और हम सोचते हैं आखिरत के मामले में कुछ भी ना करें, सब कुछ अपने आप हो जाए, जन्नत अपने आप मिल जाए हमें। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा कोशिश तो करना ही पड़ेगी ना, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, और एक दिन उसी के हुक्म से सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ आपकी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाले रब की ज़ात बाकी रहेगी। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और उसे लिखने का हुक्म दिया। तो उसने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक की पूरी कायनात की तकदीर लिखने का हुक्म दे दिया। फिर उसने उस वक्त से क़यामत तक होने वाली तमाम चीज़ों को लिख दिया। और एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखा है। उस वक्त से क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होता है या होगा, कलम उन चीज़ों को बहुक्म खुदाबंदी पहले ही लिख चुका है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ 50,000 साल पहले लिखी जा चुकी है दुनिया के बारे में, वो सारी चीज़ों के लिए हम अपनी सारी वक्त, सारी सलाहियत, सारी कोशिश, सब कुछ उसी के लिए करते हैं। लेकिन आखिरत के लिए सोचते हैं कुछ ना करना पड़े, बिना मेहनत के या बहुत कम मेहनत से मेरा काम हो जाए, बहुत कम टाइम लगा के हमें जन्नत मिल जाए। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? दुनिया की चीज़ों को तो पहले से सब कुछ लिख दिया गया है, और लेकिन आखिरत को बनाना अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में दे दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें। हम अपनी सारी सलाहियतें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत आखिरत बनाने में क्यों न लगा दें। दुनिया तो बनी रही है, दुनिया के काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन आखिरत तो बनाना हमारे इख्तियार में है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आपको करना है, और एक दिन भी आपको एब्सेंट नहीं होना है। और अगर आप एब्सेंट हुए तो आपको दूसरे दिन आपको दोनों होमवर्क कवर करना पड़ेंगे। फिर उससे क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा। इसे अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आपको इसके जो एब्सेंट होने से अल्लाह ताला महफूज रखें, क्योंकि कोई भी नेकी अल्लाह के हुक्मों के बगैर नहीं हो सकती। अल्लाह से मदद मांगिए, नेकी का इरादा करिए। जो नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाती है। बस आप अल्लाह से मदद करिए, मांगिए कि अल्लाह हम अपनी आपकी रज़ा के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, और हमें इल्म हासिल करने जा रहे हैं, और हमारे ये काम को आप आसान कर दीजिए। उसके बाद जब हम आपको दुआ पढ़ाएं तो आप ये सिर्फ दुआ पढ़िए नहीं, ये सोचिए हम दुआ मांग रहे हैं, दुआ मतलब इल्म तलब कर रहे हैं, ये सोच के दुआ पढ़िए। अब आप लोग दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
तख्ती नंबर 1 मुफरादात। अब इसमें जो आपको अरबी के जो हरूफ हैं उसकी प्रैक्टिस करना है। हम ये जो कोर्स है उन लोगों के लिए है जो कि कुरान पढ़ चुके हैं लेकिन उनका मजहूल तरीके से कुरान पढ़ रहे हैं, तो पढ़ा है उन्होंने, तो उनको अपने कुरान में अगर कोई मिस्टेक है, वो अपनी कोई मिस्टेक को सही करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। और ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए नहीं है कि एक चीज़ को हम बताएं कि ये हुरूफ है, ये ऐसे जो है मिला के लिखने, मुरक्कबात में ये ऐसे लिखा जाता है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना सिखाएं, या फिर एक चीज़ को नहीं। हाँ, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये बिल्कुल छोटे बच्चे के हिसाब से नहीं है कि छोटा बच्चा बिल्कुल जिसने कुछ भी नहीं जानता अरबिक के बारे में वो पढ़ ले, ऐसा नहीं है। फिर ऐसे अगर हम पढ़ाएंगे तो जो लोग, इतने सारे लोग जो कि कुरान पढ़ चुके हैं, फिर वो उनको लगेगा कि काफ़ी लेंथी हो गया है कोर्स। इसलिए हमें तो उनको, ज़्यादातर लेडीज़ हैं ना इसमें, बड़े लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से हमें ध्यान देना है। तो जिनके बच्चों की वजह से जिन लोगों ने ऐड किया है, तो वो अपना खुद समझ लें और अपने बच्चों को फिर अपने हिसाब से समझाएं, ठीक है। तो अब आप ये हम जैसे कि पहले पढ़ाया जाता था, अलिफ बे से ऐसे नहीं पढ़ना है, ये गलत तरीका है। ऐसे उर्दू में पढ़ा जाता है, अलिफ बे ते से जीम, ऐसे। अरबी में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अरबी में पढ़ने का तरीका ये इसमें देखिए आप पिक्चर में, इसमें लिखा भी हुआ है। इसका नाम क्या है? सबसे पहले ये अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, जाल, रौ, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या।